शरद पवार का एनसीपी चीफ के तौर पर चुनाव गैर कानूनी था। स्पीकर के सामने अमित गुट की दलील। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर के फैसले के बाद अब सभी की नजरें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों की अपात्रता के मामले पर टिकी है। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी गुट के मुख्य सचेतक अनिल पाटिल ने शरद पवार के अध्यक्ष बनने को गैर कानूनी कहा है। पाटिल ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के समक्ष एक हल्फनामा प्रस्तुत किया है। इसमें कहा गया है कि शरद पवार का एनसीपी के रूप में चुनाव अध्यक्ष अवैध था। यह पार्टी संविधान के अनुरूप नहीं थी। नार्वेकर इन दिनों एनसीपी के प्रतिद्वंदी गुटों द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। राहुल नार्वेकर ने अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख तय की है। दोनों पक्षों से दाखिल की गई याचिकाएं। जलगांव से राकंपा विधायक अनिल पाटिल एकनाथ शिंदे सरकार में राहत एवं पुनर्वास मंत्री हैं। पाटिल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए शरद पवार गुट के 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए स्पीकर के समक्ष अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं, जबकि शरद पवार गुट के राज्य राकंपा अध्यक्ष जयंत पाटिल ने विरोधी गतिविधियों के लिए अजीत पवार के नेतृत्व वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए 40 याचिकाएं दायर की हैं। अजीत गुट के प्रमुख सचेतक पाटिल ने हल्फनामे में कहा है कि पार्टी को शरद पवार द्वारा चलाया और प्रशासित किया जा रहा है। यह पार्टी के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। हल्फनामे में कहा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए शरद पवार का दावा भी एक कथित चुनाव पर आधारित है, जो कभी आयोजित नहीं किया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार समूह का आरोप है कि चुनाव हुआ था। पाटिल का दावा अजीत पवार है अध्यक्ष। पाटिल ने आरोप लगाया है कि पार्टी संगठन को तानाशाही तरीके से चलाया जा रहा है, जहां शरद पवार पार्टी के मामलों को अपनी सनक और इच्छा के अनुसार चलाते हैं और पार्टी के मामलों में कुछ भी कहने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा पाटिल ने कहा कि राज्य अध्यक्षों और राष्ट्रीय समिति और कार्य समिति सहित सभी समितियों का चुनाव होना था, लेकिन शरद पवार ने वास्तव में अपनी कथित क्षमता में सभी राज्य अध्यक्षों को अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। अनिल पाटिल ने दावा किया कि रिकॉर्ड के अनुसार पिछले साल 30 जून को अजीत पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। इस संबंध में चुनाव आयोग को भी सूचित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना ने मामले की तरफ इस मामले में भी स्पीकर से अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसला लेने को कहा है।